हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड जिला दर्शन की हमारी सीरीज है। इस सीरीज के साथ जुड़िए, कनेक्ट होइए और यहाँ पर दोस्तों जो अपना जो एक गेन है, नॉलेज का गेन है उत्तराखंड के संदर्भ में, जिला दर्शन के संदर्भ में, वो कंप्लीट कीजिए। देखिए दोस्तों, जिला दर्शन की सीरीज है, डे 2 है हमारा। चमोली जनपद को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 30 क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और हर एक जनपद से इन सभी फैक्ट को डिस्कस करेंगे और औसतन दोस्तों 100 क्वेश्चन के माध्यम से हर एक जनपद को क्लियर करेंगे। किसी में 150 क्वेश्चन भी हो सकते हैं किसी किसी जनपद में, लेकिन औसतन 100 रहेंगे। तो यह क्लास दोस्तों उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट के लिए, ग्राम विकास अधिकारी के स्टूडेंट के लिए, सचिवालय रक्षक और सभी स्टूडेंट के लिए, यूकेएसएससी यूकेपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक दोस्तों हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और इसकी दोस्तों एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। जो स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहां तक दोस्तों हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट थे। तो 30 क्वेश्चन तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आगे आज बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो है चमोली जनपद के अंतर्गत जो भूगोल क्षेत्र है, पर्वत, ग्लेशियर, नदी। और यहाँ पर आज का जो चैप्टर है ना, ये काफी टफ लेवल का है। देखिए दोस्तों, आज का चैप्टर जो है ना वो रटने वाला ज्यादा है, तो रटने वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं और प्रश्न भी यहां से बनते हैं। तो ध्यान से सुनते जाएगा, पूरे फोकस के साथ क्लास को नोट करते जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है और पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका आंसर आपको देखना है और आपको पूछा गया है कि निम्न पर्वत व उनकी ऊंचाई में सही सुमेलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। केदारनाथ पर्वत की बात करें तो 6320 मीटर इसकी हाइट नहीं है, ये तो बंदर की है। और यहां पर जो हाइट है ना केदारनाथ पर्वत की, वो 6968 मीटर है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, द्रोणागिरी पर्वत की ऊंचाई देखनी है। क्वेश्चन नंबर 32 है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करते हैं तो द्रोणागिरी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 7066 है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहां पर सही है। अब देखिए दोस्तों, ये हैं चमोली जनपद के वह पर्वत जिनकी हाइट 7000 मीटर से ऊपर है। तो देखिए दोस्तों, 7000 मीटर से जो ऊपर वाले पर्वत हैं, जैसे बद्रीनाथ 7140, माणा पर्वत 7272, कामेट पर्वत 7756, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है ये। और यहीं पर बात करें, देखोगे त्रिशूल पर्वत 7120 यानी 7120। और यहीं पर बात करें नंदा देवी, जो राज्य का सबसे ऊंचा यहाँ पर पर्वत है 7817 मीटर। और साथ ही दोस्तों यहीं पर बात करें द्रोणागिरी पर्वत, सतोपन पर्वत। तो यहां पर जो आपको ये सात पर्वत दिखाई दे रहे हैं ना, इन सभी की हाइट क्या है, ये 7000 मीटर से ऊपर है। तो याद कैसे करना है, देखिए सबसे पहले बद्रीनाथ का दीजिए 7140 यानी 7140 और यहीं पर 7120 कर देना, 40 की जगह 20 कर दो तो ये त्रिशूल की हो जाएगी। नंदा देवी नंबर 1 है, ये सभी अच्छे से जानते हैं। कामेट पर्वत दूसरा है, 7756 मीटर इसकी हाइट है। सतोपंत 7084 मीटर इसकी हाइट है। माणा 7272, त्रिशूल आपने देख लिया है और बद्रीनाथ 7140 है। तो क्वेश्चन नंबर 31, 32 यहां पर ये हो गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 पूछा है त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 और थोड़ा सा रिकॉल कीजिए पीछे की ओर, ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आप नोट करते जाएगा, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को, हर एक फैक्ट को याद करके चलना है। एग्जामिनर आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। देखिए अभी हमने देखा था कि जो यहां पर है ना, जो बद्रीनाथ पर्वत है, देखिए बद्रीनाथ पर्वत की देखी थी 7140 जो मीटर हाइट है वो बद्रीनाथ पर्वत की है। और इससे 20 कम 7120 जो मीटर है वो त्रिशूल पर्वत की है। तो ऑप्शन दोस्तों यहां पर जो सी है ये सही है। और 6984 मीटर किस पर्वत की हाइट है, जरा ये भी यहां पर लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। नंदा घुंगटी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ये आपको देखना है। नंदा घुंगटी पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है और सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 6309 मीटर। तो ये यहां पर सही है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा गया है कि निम्न पर्वतों में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अब यह प्रश्न केवल वही स्टूडेंट कर पाएंगे ना जिन्हें इन सभी पर्वतों की ऊंचाई मालूम हो। तो काफी टफ लेवल का प्रश्न है नहीं। तो देखिए 35 की बात करते हैं तो राइट आंसर तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन सी है, गंधमादन पर्वत, ये सही है। और इसकी जो हाइट है ना, ये है 6984 मीटर। जो आप यहां पर देख रहे हैं ना 6984 मीटर, ये गंधमादन पर्वत की ऊंचाई है। गंधमादन पर्वत की ऊंचाई है और कहां पर है, चमोली जनपद में है। तो देखिए चमोली जनपद के पर्वत देखिए। अब यहां पर देखिए
तो कुछ पर्वत यहां पर देखिए, एक है नर नारायण पर्वत जो बद्रीनाथ के निकट है, देवस्थान और मुकुट पर्वत ये भी बद्रीनाथ के निकट स्थित है। नीलकंठ पर्वत 6597, इसे याद कीजिए जरा। नीलकंठ पर्वत कितनी है? 6597 मीटर। तो नीलकंठ पर्वत 6597, नीलकंठ पर्वत 6597 मीटर है। अब यहां पर देखिए हाथी पर्वत 6727। देखिए हाथी की बात करें तो 6727, 67 हाथी की बात करें तो 6727, नीलकंठ की बात करें तो 6597। और यहीं पर दोस्तों देखिए गौरी पर्वत की है 6250। नंदा गुंगटी तो याद हो गया है सबको, 6309। द्रोणागिरी पर्वत पीछे वाले क्वेश्चन है वही 7066। और यहीं पर बात करें देखिए दोस्तों, यहां पर जो कुछ महत्वपूर्ण और पर्वत हैं, जैसे अगर आप देखोगे नंदा घुंगटी 6309, हाथी पर्वत 6727, 6727, और नीलकंठ की बात करें तो 6597। तो यहां पर दोस्तों ये सभी पर्वत हैं आपके सामने हैं। और एक प्रश्न चमोली जनपद से आपको यहां से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 36 है, और इसका आंसर देखना है कि कौन सा पर्वत और उसकी ऊंचाई सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखिए दोस्तों आंसर आपको देखना है। और हाल ही के एग्जाम में आपको जो हाइट पूछी गई थी वो इस पर्वत की पूछी गई थी, नंदाकोट पर्वत की। यूकेपीएससी का एग्जाम निकालिए परसों वाला, एक महीने पहले का, वहां पर यह पूछा था कि नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो कितनी है? 6861 है। तो ये बिल्कुल सही है। नंदा देवी पूर्वी की 7434, ये भी सही है। अब आप कंफ्यूज हो गए पहले में और लास्ट में। और अभी आपने देखा था जो पहला वाला है 6639, 6 क्या था, 6309 मीटर, है ना, 66 नहीं था। तो ऑप्शन ए सही है। स्लीपिंग लेडी पर्वत कहां पर है? देखिए दोस्तों पूछा जाएगा कि स्लीपिंग लेडी पर्वत किस जनपद में है, तो जी चमोली में है। और चमोली में कहां पर है? तो ये चमोली में जोशीमठ के निकट है। ऑप्शन डी यहां पर, सॉरी सी यहां पर सही है, ये आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन सी आपको मिल गया है। और जो ये नंदाकोट है ना, चाहे नंदा देवी पूर्वी की बात करें, गुनी पर्वत की बात करें, ये चमोली पिथौरागढ़, चमोली पिथौरागढ़, चमोली पिथौरागढ़ में है। तो इन प्रश्नों को जो एक जैसे हैं आपके सामने रखे हैं, अगली बार इस प्रश्न के लिए तैयार रहना, या तो नंदा देवी पूर्वी में या तो गुनी पर्वत के लिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर ये बातें हो गई ना, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 38, 39 और 40। देखिए कौन सा ग्लेशियर चमोली जनपद में नहीं है? देखिए दोस्तों हम इसलिए पढ़ रहे हैं इस चीज को क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और 100 क्वेश्चन के माध्यम से हमारा ये जनपद कंप्लीट करवाएंगे। 100 क्वेश्चन के आसपास के माध्यम से हम ये चमोली जनपद कंप्लीट करवाएंगे। और चमोली जनपद जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएगा, ये सभी क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ज्योग्राफी भी हमारा कंप्लीट यहीं से हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, वह भी हम इसी के माध्यम से करवा देंगे। और जो भी बातें आती हैं वो सभी एक ही जनपद में कंप्लीट करवा देंगे। तो डिटेल फैक्ट के साथ आपको डिस्कस करवा रहा हूं, आंसर आप देते जाएगा कि कौन सा ग्लेशियर चमोली जनपद में नहीं है। तो चमोली जनपद में कौन सा ग्लेशियर नहीं है? हीरा बमक, बर्मा, कलपानी, और यहां पर है दोस्तों, यहां पर है ऑप्शन डी डोरियानी। तो राइट आंसर है, सॉरी राइट आंसर है ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डोरियानी, यहां पर सही आंसर है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही है। कौन सा हिमनद अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत नहीं है? तो देखिए दोस्तों कौन सा एक ऐसा हिमनद है जो अलकनंदा नदी के उद्गम का स्रोत नहीं है? तो देखिए यहां पर आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा डी बमक ग्लेशियर। और कौन सा हिमनद चमोली जनपद में नहीं है? तो देखिए दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी रक्तावण, रक्तावन भी कहते हैं या रक्तावरण कहें, ये नहीं है। तो सुनिए दोस्तों, जो बमक ग्लेशियर है ना, ये भी आपको उत्तरकाशी में मिलेगा। रक्तावन ग्लेशियर की बात करें तो यह भी आपको उत्तरकाशी में मिलेगा। तो डोरियानी, बमक, रक्तावन, ये तीनों हैं उत्तरकाशी के। हीरा बमक, बर्मा, कलपानी, भगीरथ, सतोपंत, अलकापुरी, बर्मा, टिपरा बमक, ये सभी कहां के हैं? ये चमोली जनपद के हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ग्लेशियर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ताल वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पूछा है 41वां क्वेश्चन है, आदि बद्री के निकट निम्न में से कौन सा ताल है? तो क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 41 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर आपको क्या मिलने वाला है? जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ऑप्शन सी बेनीताल, आपको ये सही आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि लोकपाल झील का अन्य नाम क्या है? देखिए लोकपाल, कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट कि लोकपाल और जो हेमकुंड है होमकुंड में कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। लोकपाल है ना, वो है हेमकुंड झील। ऑप्शन यहां पर सॉरी गलत लगा दिया, या होमकुंड गलत लगा दिया है। हेमकुंड दोस्तों ये सही होगा, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। तो लोकपाल झील कौन सी है? हेमकुंड झील है। और हेमकुंड की बात करें तो ये हैं जो हमारे सिख गुरु हैं, 10वें सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनका ये तपस्थली थी, तपस्थली वाली थी ये। तो हेमकुंड यहां पर हो गया ना। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 43वां है, फूलों की घाटी के मध्य कौन सा ताल है? 43 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर सी है, लिंगा ताल है। जो लिंगा ताल है वो फूलों की घाटी के मध्य है, और यहीं से दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम है पुष्पावती नदी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पे 45 पूछा है, पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने किस झील के किनारे तपस्या की थी? तो देखिए दोस्तों, यह जो झील थी ना, यह थी ऑप्शन नंबर सी, सतोपंथ झील यहां पे सही थी। और इस झील का जो आकार था ये त्रिकोण आकार था। एक जगह ब्रह्मा जी, एक जगह विष्णु जी, एक जगह महेश जी यानी शिव जी, और त्रिकोण झील यहां था। प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका है, इसका आकार कैसा था? क्वेश्चन नंबर 45 है, किस झील के टूटने के कारण बिरह गंगा में 1970 में भयंकर बाढ़ आई थी? तो देखिए दोस्तों, ये तो सरल है ना, ये प्रश्न हमने रिपीट कर दिया है, लेकिन फिर भी इसलिए रखा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गोहना झील यहां पर सही है। बिरही गंगा नदी में बाढ़ आई थी 1970 में। अलग अलग तरीके से प्रश्न आपको पूछ सकता है। पहले हमने पूछा था कि बाढ़ कब आई थी, जिसके कारण जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट करना पड़ा था, है ना? तो ये यहां पर था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अब उत्तरकाशी सॉरी चमोली जनपद के सभी ये जो ताल हैं वो हैं सतोपंथ, मणिभद्र, विष्णु, रूपकुंड, लिंगा या आछरी ताल। देखिए इसे लिंगा ताल भी कहते हैं या आछरी ताल भी कहते हैं, है ना? और यहीं पर बात करें होमकुंड, हेमकुंड, झल व सुकताल। पूछा जाएगा झल व सुकताल कहां पर है? तो झल, सुकताल, हेमकुंड, होमकुंड, आछरी या फिर लिंगा ताल इसे कहते हैं। रूपकुंड, देखिए रूपकुंड तो वही है ना जो राजा यश धवल और उसकी रानी जो कल्पा थी, जिसके वह सैनिक थे, उनकी अस्थियां मिलती है, तो इसे कंकाल ताल भी कहते हैं, है ना? बाकी दोस्तों यहां पर देखिए सिद्ध ताल, बैनी ताल, काक भुषुंडी ताल, बहुत इंपॉर्टेंट है काक भुषुंडी, और गोहना ताल, नरसिंह ताल, आदि मातृका ताल। तो ये सभी ताल है चमोली जनपद के, ये हमारे सामने है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 46, 47, 48। देखिए पूछा है, निम्न में से कौन सा बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है? अब बुग्याल वाले पार्ट पे आ गए हैं। तो राज्य का है सबसे बड़ा बुग्याल, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेदनी बुग्याल। ये सही है। और देखिए वेदों का परिणयन किस बुग्याल को कहते हैं? तो इसी बुग्याल को, जो बेदनी बुग्याल है ना, उसे कहते हैं। और हाल ही में किस बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर देखिए 2022 वाला घोषित किया गया था? किसे किया गया था? तो देखिए दोस्तों, दो चीजों का था। एक तो पिंडारी जो ग्लेशियर है ना, पिंडारी ग्लेशियर, उसे किया गया था। साथ ही में जो यहां पर जो हमारा बागची ग्लेशियर है ना, बागची वाला, तो इसे भी किया गया था। ऑप्शन सॉरी ए को किया गया था। तो दोनों हैं, पिंडारी भी और बागची भी। पिंडारी ग्लेशियर था, बागची बुग्याल था। कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में नहीं है? चमोली जनपद में कौन सा बुग्याल नहीं है? ये अच्छा लेवल का है। पुंग, सुठिंग, जलीशेरा और रूपनौलसोड़ बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, रूपनौल सोड़ बुग्याल। ये आपको मिलेगा उत्तरकाशी में। कहां पर है? उत्तरकाशी में। तो क्वेश्चन नंबर 48 हो गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ा बुग्याल देख लीजिए। अब यहां पर देखिए बुग्याल की बात करते हैं, कौन कौन से बुग्याल है। एक है चौफिट बुग्याल, हुर्निया बुग्याल, लक्ष्मीबन, और यहीं पर देखोगे रताकोण। तो ये चार बुग्याल है दोस्तों। इसके अलावा एक और है जो महत्वपूर्ण है, वो है गस्तोली। तो ये जो चार बुग्याल है ना, वैसे चौफिट बुग्याल आपको इस साइड मिलेगा, पर कोई बात नहीं, लोकेशन का इतना ध्यान हमने रखा नहीं है। ये चार बुग्याल आपको ऊपर मिलेंगे, चौफिट, हुनिया, लक्ष्मीबन, रताकोण, गस्तोली। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो बैदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल, फिर नीचे भेटी बुग्याल, यहीं पर कोराखर्क बुग्याल, और यहीं पर औली गुरसो बुग्याल। तो देखिए दोस्तों, औली गुरसो बुग्याल जोशीमठ के नजदीक है ना? जोशीमठ आपको यहां पर कहीं पर मिलेगा जोशीमठ आपको। और बात करें दोस्तों, यहीं पर थोड़ा नीचे आने पर जलीसेरा बुग्याल, बागची बुग्याल और केला बुग्याल। देखिए केला बुग्याल की बात करते हैं ना, ये जो बद्रीनाथ जी धाम जी है ना, बद्रीनाथ भगवान जी का जो धाम है, इसके ऊपर ही ये बुग्याल है। तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि ये बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल है? तो केला बुग्याल है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वारी बुग्याल, चित्रकांठा, रुद्रनाथ, और यहीं पर पुंग बुग्याल। देखिए जो नए हैं, जो पहली बार सुने हैं, उस चीज का ध्यान रखिएगा। यूकेपीएससी ने अभी कितना डीप लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा था, है ना? तो ऐसे ही ध्यान रखिए। पुंग बुग्याल शायद आपने सुना होगा, इसे ध्यान रखना है। जलीसेरा भी चमोली का है, यह भी आपको ध्यान रखना है।
भेटी बुग्याल। और बाकी दोस्तों अगर यहां पर देखेंगे एक और है कल्पनाथ बुग्याल और सुठिंग बुग्याल। तो ये सभी हैं चमोली जनपद के बुग्याल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लाता खर्क तो दोस्तों सरल है। लाता खर्क से लाता बुग्याल। लाता गांव किसका था? जो चमोली की हमारी जो रेणुका देवी है ना, जो हमारी रेणुका देवी है, रेणी देवी, उनका है। तो चिपको भूमेन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51 पे। देखिए कौन सी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा सी, गिरथी गंगा। देखिए दोस्तों कल बताना भूल गया था। देखिए आज की बात करते हैं। मैं आपको जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्लास की पीडीएफ में आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से लगभग 12 या 14 घंटे बाद, मतलब बात करें तो कल सुबह की बात करते हैं। कल सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक, ध्यान रखना है, 11 बजे तक इसकी पीडीएफ आप वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और पीडीएफ आपको डाउनलोड वहां से करनी है। तो 9 से 11 एम तक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि शुरू का हमारा नियम होता है, वीडियो की क्लास एक दिन वीडियो आने के बाद अगले दिन या फिर कुछ समय बाद उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। तो केवल एक दिन के लिए रखते हैं। ये दोस्तों आप सभी के लिए है, जो भी अभी देख रहा है या फिर 10-12 घंटे बाद भी देखेगा तो वो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्लास की पीडीएफ, कल वाली आज वाली क्लास की पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी जो सुबह वाली क्लास थी, जो आज सुबह हुई थी, उसकी पीडीएफ भी आप 9 से 11 बजे के बीच ही उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 9 से 11 एम तक ही लिंक एक्टिव रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा नदी में दाएं ओर से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी दाएं ओर से नहीं मिलती है देखना है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कीजिए जरा, ये दाएं की जगह में से बाएं कर दीजिए, बाएं। अब आंसर देना है कि कौन सी नदी अलकनंदा नदी के बाएं ओर से नहीं मिलती है। तो राइट आंसर क्या आपको मिलने वाला है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, बालखिल्य नदी नहीं मिलती है। ये आपको दाईं ओर से मिलती है। देखिए दोस्तों जब हम नदी की बात करें ना, तो इसकी दिशा नीचे की ओर है। जब नीचे की ओर होगी तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये इसका बायां साइड होगा और यहां पर ये इसका दायां साइड होगा। तो यहां से आप इसे कर सकते हो। तपोवन विष्णु घाट की बात करें तो 520 मेगावाट की क्षमता है। ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब यहां पर नदी तंत्र है, कौन सी नदी दक्षिण तरफ से कौन सी बाईं ओर से मिलती है, कौन से दाईं ओर से मिलती है, आप समझ चुके होंगे फैक्ट को। अब यहां पर देखिए, देखिए भागीरथी, खर्क, सतोपन लेक, ये तीनों भागीरथी जो अलकनंदा नदी है ना, इसका यहां पर उद्गम क्षेत्र है। अब देखिए दोस्तों यहां से वसुंधरा प्रपात इसी नदी पर है, सबसे ऊपर लगभग 112 मीटर इसकी हाइट है। और यहीं पर आपको देखोगे जैसे कामेट पर्वत, जहां से देवताल नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम सरस्वती नदी है। और यह सरस्वती नदी अलकनंदा से केशव प्रयाग नामक स्थान पर, माणा नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। तो यहां पर यह हो गया है। इसी में आपको भीमपुल मिलेगा। अब यहां पर देखिए इसके दाईं साइड और, तो दाईं साइड और एक नीलकंठ पर्वत है, यहां से ऋषिगंगा निकलती है। और ये ऋषिगंगा यहां पर जो बद्रीनाथ धाम है ना, यहां पर अपना संगम बनाती है। तो बद्रीनाथ धाम ऋषिगंगा अलकनंदा नदी के संगम के आसपास स्थित है। बाकी दोस्तों यहां पर थोड़ा और नीचे खिराव गंगा है हेमकुंड से। और यहां पर बात करें पुष्पावती नदी और ढूंढार गदी नदी यहां से उत्पन्न होती है, मतलब यहां से होकर बहती है। घनगरिया नामक एक स्थान है और घनगरिया नामक स्थान से लक्ष्मण गंगा के नाम से जानते हैं, जो गोविंद घाट में अपना संगम बनाती है। तो ऊपर से यहां से पुष्पावती नदी आती है और यह पुष्पावती नदी यहां से जो हेमकुंड है, यहां से एक ढूंढार घाट नदी आती है। और यह दोनों लक्ष्मण गंगा के नाम से घनगरिया से जानी जाती है, गोविंद घाट पे अपना संगम बनाती है। पांडुकेश्वर आपको मिलेगा थोड़ा नीचे आने पर। कुनकुल श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। और धौली गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गिरथी गंगा या गिरथी नदी। तो यहां पर दोस्तों ये देख रहे हैं। और बाकी ये विष्णु प्रयाग में अपना संगम बनाती है। और धौली गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ऋषि गंगा। आपको केवल यहां पर जो परियोजना है ये देखनी है, मलारी, जेलम, लाता और तपोवन विष्णुगाड़, ये परियोजना सारी किस में है? धौली गंगा नदी पर है। तो यहां तक इतना ध्यान रखना है। ऋषिकेश गंगा प्रोजेक्ट तो काफी चर्चा में रहा था, ये अभी आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहां पर देखिए, ये चीजें आपके सामने है। देखिए इस चीज को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। उर्गम परियोजना किस नदी पर है? कल्पगंगा नदी पर है, जो दाईं ओर से मिल रही है अलकनंदा नदी पर। बाईं ओर से गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, बिरहे गंगा ये नदी मिल रही है। बाकी नंदाकिनी नदी यहां से नंदा गुमटी पर्वत के आसपास से आएगी। वनाला और राजभक्ति ये दो परियोजना यहां पर है। और पिंडारी में बहुत सारी परियोजना है, जैसे पैडुली, मेलखैत, बगोली, देवसारी और बंगरी। तो ये पिंडारी नदी पर परियोजना है।
और आटागाड़ की बात करें तो दूधातोली श्रेणी से निकलती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, तो इन सभी परियोजनाओं को याद कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। कौन सी नदी पश्चिम से उत्तर से पूरब से मिलती है, कौन से पश्चिम साइड से और मिलती है, यानी बाएं से दाएं से मिलती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सभी आपके सामने हैं। और थोड़ा नीचे आने पर जो यहाँ पर मंदाकिनी नदी है वो कहाँ से आती है? ये आती है चोराबड़ी ग्लेशियर से। और चोराबड़ी ग्लेशियर से आने के बाद, यानी चोराबड़ी ग्लेशियर से नदी आती है, अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है। तो यानी किस साइड से आई? ये आई दाएं साइड से। तो यही प्रश्न अभी हाल ही में कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में यूकेपीएससी ने पूछा था। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। तो देखिए, भ्यूंडार गाड़ और पुष्पावती नदी का संगम किस स्थान पर होता है? अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यह कहां पर था? हमने देखा था यहां से पुष्पावती नदी आई, ये होमकुट से यहां पर कौन सी नदी आई, और यहां पे पुष्पावती नदी, और यहां से भ्यूंडार गाड़ नदी, ये दोनों एक स्थान पर मिलते हैं। और यह स्थान होता है घनघरिया। और घनघरिया स्थान से आगे जाने के बाद इसे लक्ष्मण गंगा के नाम से जानते हैं। और ये यहां पर गोविंद घाट नामक स्थान पर संगम बना देती है अपना अलकनंदा से। ऋषि गंगा में देखिए हाल ही में भयंकर बाढ़ आई थी। कब आई थी वो बाढ़? तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा 7 फरवरी 2021 को आई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 और 55। देखिए, कौन सी परियोजना धौली गंगा नदी पर नहीं है? अब देखिए दोस्तों, धौली गंगा नदी की हमने परियोजना भी देखी थी, और मुझे मालूम है इतनी जल्दी याद भी नहीं होता है जिन्होंने पहली बार देखा होगा, लेकिन फिर भी याद कीजिए धौली गंगा। तो देखिए दोस्तों, धौली गंगा पे जो परियोजना नहीं है ना, वो बगोली परियोजना नहीं है। मलारी, झेलम और लाता, ये तीनों परियोजना है इस पर। बगोली परियोजना दोस्तों ये नहीं है, ये आपको नीचे मिलेगी, ध्यान रखना। राजवक्ती वनाला परियोजना तो बिल्कुल सही, ये आपको मिलेगी मंदाकिनी नदी पर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए, गोना झील टूटने, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, जुलाई 1970, याद हो गया होगा। कौन सी परियोजना पिंडारी नदी पर नहीं है? पिंडारी नदी पर कौन सी परियोजना नहीं है? अभी देखिए दोस्तों, दो बेगुली परियोजना है वो पिंडारी पर है, ठीक है। देवसारी, पैडुली, मैलखेत, ये तीनों परियोजना है पिंडारी नदी पर। और जो खिराव परियोजना है ना, खिराव गंगा नदी पर है ये। तो यहां तक ये हो गए हैं। चलते हैं अब दर्रे वाले पार्ट पे। देखिए दोस्तों, चमोली जनपद के अंतर्गत भूगोल वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट कर रहे हैं। अब है कौन सा दर्रा चमोली जनपद चमोली तिब्बत में नहीं जोड़ता है? कौन सा नहीं है? देखिए जरा इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन डी यहां पे सही है, बारहोती। देखिए दोस्तों, बारहोती कहां पर है? देखिए ये चमोली जनपद आ गया है, ये हमारा उत्तरकाशी जनपद आ गया है, और ये हमारा यहां पर बागेश्वर जनपद आ गया है। तो जो ये वाले है ना, ये वाला पार्ट, तो बारहोती आपको यहां पर मिलेगा। बारहोती, मार्चयोग, टोपी ढूंगा, लातूधुरा, तो ये यहां पर है, ये वाले पिथौरागढ़ और इसके बीच में है ना। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा दर्रा चमोली उत्तरकाशी को जोड़ने का कार्य करता है? अब देखिए यहां पर ये उत्तरकाशी है, यहां पर ये आ गया ना, ये उत्तरकाशी वाला है। तो इसके बीच में ये उत्तरकाशी और ये चमोली, इसके बीच में जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है कालिंदी दर्रा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60-61। देखिए, लातूधुरा दर्रा जोड़ता है, लातूधुरा देखिए दोस्तों, लातूधुरा जो जोड़ता है ना, ये चमोली पिथौरागढ़ को जोड़ता है, चमोली पिथौरागढ़ को जोड़ता है। और सुंदर डूंगा दर्रा की बात करते हैं, तो सुंदर डूंगा दर्रा की बात करते हैं तो ये बागेश्वर के साथ जुड़ता है चमोली में। तो देखिए दोस्तों, ये थे दर्रे जो थे, है ना, चमोली जनपद में। अब इन्हें एक बार इस माध्यम से भी देखिए। सबसे पहले ये है उत्तरकाशी, ये है चमोली। अब चमोली उत्तरकाशी के बीच में पहला है कालिंदी दर्रा। अब आ जाए तिब्बत की ओर, नीति दर्रा, माना डुंगरीला, जिसे डुंगरीला भी कहते हैं, किंगरी बिंगरी दर्रा आपको यही मिलेगा, बालचा दर्रा, चोर होती, सलसला, लमलंग, तंजून। तो देखिए दोस्तों, यहां पर तंजून है, लिखना भूल गया है, तंजून। अब देखिए दोस्तों, नीति, माना, किंगरी, बालचा, चोर होती, सलसला और लमलंग, कंफ्यूज केवल एक जगह में होगा, एक जगह में कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज दोस्तों यहां पर होगा चोर होती में और बाराहोती में, चोर होती में, बाराहोती में। तो याद कैसे करना है? शायद हमने पिछली जब कभी करवाया था तो उस समय हमने डिस्कस करवाया था। चोर उत्तराखंड से बाहर से आ रहे हैं, हमारे राज्य में नहीं है, बाहर से आ रहे हैं। तो बाहर से यानी तिब्बत से, तो तिब्बत से आ रहे हैं, तो चोर कहां से आ रहे हैं? तिब्बत से। तो तिब्बत के साथ ये दर्रा होगा। और जो बाराहोती है ना, तो बाराहोती यहां पर होगा पिथौरागढ़ के साथ। तो देखिए बाराहोती आ गया है, मार्च योग, लातूधुरा और टोपी दूंगा, तो ये हो गया ना। अब जरा यहां पर देखिए, इसके अलावा कुछ और भी दर्रे हैं जो तिब्बत के साथ है, घटरलिया, भ्यूंडार,
कोई दर्रा। यहां पर ये हो गया है। बाकी दोस्तों सुंदर डूंगा ये है, चमोली बागेश्वर के बीच में है, और बाकी यहां पर इतना ही है। तो दर्रे ये सभी आपके सामने हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं, 62, 63, 64। कौन सी गुफा चमोली जनपद में नहीं है? अब गुफा वाला पार्ट है। कौन सी गुफा चमोली जनपद में नहीं है? तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा डी, पांडव गुफा यहां पर नहीं है। देखिए पांडव गुफा वैसे दो जगह मिलेगी, और जो ज्यादा फेमस है ना ये उत्तरकाशी वाली है। तो पांडव गुफा वैसे उत्तरकाशी में है, और जगह भी है वैसे अल्मोड़ा में है शायद। पांडव खोली गुफा, पांडव गुफा उत्तरकाशी, ध्यान रखिएगा। 63वां क्वेश्चन है कि कौन सी गुफा बद्रीनाथ के निकट स्थित है? बद्रीनाथ के निकट स्थित है। तो बद्रीनाथ के निकट स्थित है, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर क्वेश्चन है कि कौन सी गुफा बद्रीनाथ बद्रीनाथ भगवान के निकट स्थित, सॉरी यहां पर निकट निकट स्थित नहीं है, यह प्रश्न होना था यहां पे। अब आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही है, ध्यान गुफा यहां पर नहीं है। ध्यान गुफा ये है केदारनाथ में। कहां पर है? केदारनाथ में। तो केदारनाथ में एक प्रसिद्ध ध्यान गुफा है, और ये काफी प्रसिद्ध भी रही थी। जब मोदी जी यहां पर गए थे, ध्यान लगवाया था, उस समय काफी चर्चा में आई थी। 64, कौन सा कुंड बद्रीनाथ के निकट पंचकुंड में गिना जाता है? पंचकुंड में कौन सा गिना जाता है? देखिए बद्रीनाथ के निकट पंचकुंड है, पंचधाराएं हैं, है ना, और पंचकुंड, पंचधारा, पंचशिला है। तो ये पंचकुंड 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 मतलब पंच पंच वाले, इसे याद करने हैं। तो देखिए अगली क्लास में इसे डिस्कस करवाएंगे, लेकिन अभी ये ध्यान रखिएगा कि बद्रीनाथ के निकट जो पंचकुंड है ना वो तप्त कुंड वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा। अब देखिए बद्रीनाथ जो चमोली जनपद है ना, गरुड़, गणेश, व्यास, गरुड़, गणेश, व्यास, ये सभी कहां पर है? ये चमोली जनपद में है। तो एक चीज देखिए याद कैसे करना है, व्यास गुफा चमोली में है। गणेश जी और व्यास जी सामने बैठे थे और उन्होंने महाभारत की रचना की थी, है ना। तो सॉरी रामायण की, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। हाँ ठीक है, ठीक है। और बाकी स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुचकुंद गुफा कहां पर है, तो बद्रीनाथ के निकट है। टिम्बर सेन गुफा, ये दोस्तों जैसे हमारी जो जो अमरनाथ यात्रा होती है ना, जैसे वहां पर गुफा है, सेम यहाँ पर टिम्बर सेन गुफा है। राम जी गुफा, हनुमान जी गुफा, मानेश्वर गुफा, ये सभी चमोली जनपद में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 65वां क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले देखिए उत्तराखंड में जो चमोली जनपद है उसके कुंड देखिए। ये है बद्रीनाथ भगवान जी का धाम, और नारद तप्त, मानुषी, त्रिकोण, सत्यपत। तो ये है पंचकुंड जो बद्रीनाथ के निकट है, नारद, तप्त, मानुषी, त्रिकोण, सत्यपत। तो ऐसे याद कीजिए कि नारद और मानुषी ने सत्य के लिए तप किया। तो ये सभी हैं बद्रीनाथ के निकट। और नारद और तप्त जो गुफा है ना, ये गर्म गुफा, जो कुंड है ना, गर्म कुंड है। ठीक है, अब थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा भाप कुंड आपको मिलेगा, होम कुंड आपको मिलेगा, रूप कुंड, हेम कुंड, और यहीं पर देखिए जाएंगे दोस्तों, ये सभी कुंड आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ये हैं चमोली जनपद के कुंड, भाप कुंड, होम, रूप, हेम कुंड, ऋषि कुंड, गौरी कुंड, बैतरणी कुंड। देखिए रति कुंड भी इसे कहते हैं, ये भी यहां पर है। बैदनी कुंड जो बैदनी बुग्याल के निकट है। यहां पर देखिए बैरास कुंड, बैरास कुंड भी यहां पर है। तो बैरास, बैतरणी, वेदनी, बी, ये तीनों चमोली जनपद में है। गौरी माता जी का जो कुंड है ये यहां पर है। ऋषि कुंड यहां पर है। भाप कुंड, तप्त, नारद कुंड या गर्म कुंड है। तो ये उत्तराखंड में जो चमोली जनपद है वहां के गर्म कुंड है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा गर्म कुंड चमोली जनपद में नहीं है? तो देखिए इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य कुंड। अभी आपने पीछे देखा था, ये सूर्य कुंड जो है ना गर्म वाला, ये आपको मिलेगा यमुनोत्री में, यमुनोत्री में। और याद कैसे करना है कि जो ये सूर्य कुंड है गर्म कुंड है और यमुनोत्री में है। तो देखिए जो सूर्य है ना, सूर्य भगवान की पुत्री का नाम क्या था? सूर्य भगवान की पुत्री का नाम क्या था? यमुना था, है ना, यमुना था। और यमुना यानी यमुनोत्री से उद्गम होता है। तो जो ये सूर्य कुंड का कुंड है ना, ये यमुनोत्री में है। तो ध्यान रखिएगा इस पर, असल यमुना जो है यहां पर आपको मिलेगा, यमुना नदी के जो यमुनोत्री धाम है वहां पर आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों ये है, और आज हम 65 तक ही डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हमारे जो 100 क्वेश्चन है कंप्लीट होने हैं वो कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 2 पार्ट में हमने यहां तक कर दिया है, आगे बढ़ेंगे और कल की क्लास में चमोली जनपद को हम कंप्लीट कर देंगे। तो 65 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कहा है, कल आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। केवल पीडीएफ दोस्तों, जैसे कि हमने शुरू से नियम बनाया था उसी पर हम खड़े भी रहेंगे कि इसकी पीडीएफ आप 1 दिन तक ले सकते हैं, 9 से लेकर 11 AM तक
कल सुबह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं, लिंक एक्टिव रहेगा, उसी बीच ले सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।